हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y प्लस अल्फा z इज इक्वल टू बीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से क्या नॉट करेक्ट है वो हमें सेलेक्ट करना है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, if the system of linear equations have first point unique solution, तो इस केस में क्या होता है, डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इस केस में क्या होता है, डेल इक्वल टू डेल 1 होता है, इक्वल टू डेल 2 होता है, इक्वल टू डेल 3 होता है, और ये सारे वैल्यू 0 के इक्वल आते हैं। थर्ड पॉइंट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो इस केस में क्या होता है, डेल का वैल्यू तो 0 आता है एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल 1 कॉमा डेल 2 कॉमा डेल 3 मस्ट बी नॉन जीरो। तो इनमें से एक जो है एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये तो रिक्वायर्ड कंडीशंस हो गई। अब अगर हम यहां से डेल लिखना चाहें तो डेल देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई डिटर्मिनेंट, तो 2 3 4 आ जाएगा, फिर -1 2 5 आ जाएगा इधर, और 3 -1 अल्फा ये आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अबाउट, तो 2 आ जाएगा और 2 अल्फा प्लस में 5 बन जाएगा, माइनस ऑफ -1 यानी प्लस का 1 बन जाएगा। फिर यहां पे देखो 3 अल्फा प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 3 आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और देखो आगे क्या बनेगा, 15 माइनस में 8, 15 माइनस में 8 ये टर्म बन गया। तो यहां पे देखो 4 अल्फा प्लस में 10 प्लस 3 अल्फा प्लस 4 और 15 माइनस 8 यानी कि 7, 3 मल्टीप्लाई में 7 यानी 21, 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी कि 7 अल्फा, 10 प्लस 4 यानी 14, 14 प्लस में 21 कर लिया हमने, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 14 और 21 को ऐड करने पे हमें 35 मिल जाएगा। तो प्लस का 35 आ गया, यहां से 7 कॉमन कर लिया तो अल्फा प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन ए में बोल रहा है सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू 9। तो पहले केस की बात करते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू -5 बीटा इज इक्वल टू कितना है, 9 है। तो ध्यान से देखो इस केस में क्या होगा, क्योंकि अल्फा -5 है ना, तो अल्फा -5 रखने पे डेल का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो डेल तो यहां से 0 बन रहा है। अब अगर हम डेल 1 निकाल लेते हैं तो डेल 1 कैसे निकालते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स है राइट हैंड साइड में उसको हम फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, तो 5 7 बीटा, 5 7 और बीटा का वैल्यू है 9, बाकी दो कॉलम्स एज इट इज रहेंगे, -1 2 5 और 3 -1 अल्फा, 3 -1 अल्फा का वैल्यू माइनस का 5 है, ठीक है। तो देखो यहां पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 और -10 प्लस का 5 ये बन जाएगा, फिर माइनस ऑफ -1 यानी प्लस का 1 आएगा, -35 प्लस का 9 हो जाएगा। फिर देखो इधर प्लस में आ जाएगा 3 और यहां पे क्या बन जाएगा 35 माइनस में 18, ठीक है। तो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 5 यानी माइनस का 25, -35 प्लस में 9 यानी कि माइनस का 26, तो -26 हो गया। 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहां पे 1 आएगा और यहां पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 बनेगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस का 51 बनेगा, ठीक है। अब -25 -26 ये भी माइनस का 51 आया, तो -51 प्लस 51 कितना होगा, 0 होगा। अब इसी तरीके से डेल 2 निकाल लेते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 2 3 4, सेकेंड कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस होगा तो 5 7 9 आ जाएगा, थर्ड कॉलम एज इट इज यानी 3 -1 -5, तो देखो 2 आएगा और यहां पे माइनस का 35 प्लस का 9 हो जाएगा, -5 आएगा, यहाँ पे माइनस का 15 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा
और यहाँ पे 27 माइनस का 28 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 52, यहाँ पे -11 मल्टीप्लाई में -5 यानी प्लस का 55 प्लस का 3, ठीक है। तो सॉरी माइनस का 3 आएगा ना इधर से, तो -52 -3 यानी माइनस का 55 और प्लस का 55 0 हो गया। उसके बाद इसी तरह del 3 निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 2 3 4, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज रहा -2 5, ठीक है, -1 2 5 ये आया, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम कॉन्स्टेंट इस इन वैल्यूज से रिप्लेस हो जाएगा 5 7 9 से। तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 आ जाएगा। फिर देखो 18 माइनस में 35 प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 27 माइनस का 28 प्लस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस में 8, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 34 माइनस का 1 और प्लस का 35। तो ये वैल्यू भी 0 ही आया। तो हम क्या देख पा रहे हैं, del इज इक्वल टू del 1 इज इक्वल टू del 2 इज इक्वल टू del 3, सारी वैल्यू 0 आ रही है। तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ऑप्शन में ए में जो लिखा है वो सही है। फिर ऑप्शन बी में बोल रहा है सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू -5। तो जब अल्फा नॉट इक्वल टू -5 है तो इस डेल का वैल्यू 0 नहीं होगा, और जब डेल का वैल्यू 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो ऑप्शन बी में लिखी हुई चीज भी सही है। अब ऑप्शन सी में बोल रहा है सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल टू -6 एंड बीटा इज इक्वल टू 9। तो अब देखो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड केस क्या है कि एटलीस्ट डेल का वैल्यू तो 0 ही होना चाहिए। लेकिन जब अल्फा -6 होगा तो डेल का वैल्यू 0 ही नहीं होगा। तो अगर डेल का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकते। यानी इसमें जो लिखी हुई बात है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो हमें नॉट करेक्ट ही सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन सी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन होगा जब अल्फा इज इक्वल टू -5 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं, चलो। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा के लिए देखो क्या बोला हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 8 है, बीटा इज इक्वल टू 8। तो इस केस में डेल का वैल्यू तो 0 आ जाएगा क्योंकि अल्फा -5 है ना। अब del 1 निकाल लेते हैं, तो वो देखो क्या आएगा हमारे पास में। del 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो रिप्लेस हो गया 5 7 बीटा से, तो 5 7 बीटा का वैल्यू 8 है। फिर सेकेंड कॉलम -1 2 5 -1 2 5, और थर्ड कॉलम है 3 -1 अल्फा, 3 -1 अल्फा का वैल्यू -5। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो -10 प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -35 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3 आ जाएगा इधर, ठीक है, और 35 माइनस का 16 ये बन जाएगा, तो माइनस का 25 हो गया। फिर 35 में से 8 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो देखो माइनस का 35 था ना, तो -35 प्लस 8 ये कितना बन जाएगा, माइनस का 27 ये वैल्यू बना। और 35 में से हमने 16 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये जो वैल्यू है ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के प्लस में 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना ये, तो कितना बन जाएगा 57। तो अब देखो ये जो वैल्यू है 25 में हमने 27 को जब ऐड कर दिया तो ये आएगा 52, तो -52 प्लस में 57 आ रहा होगा, जो कि लिटरली किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। तो 5 के इक्वल आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है। तो del 1 अगर नॉन जीरो आ गया और del 0 आ रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा, तो ये भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी भी सही लिखा हो। तो ऑप्शन सी सिलेक्ट होगा नॉट करेक्ट के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।